तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले एक बात जान लो, ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो रात को अकेले चलते ही पीछे मुड़ जाता है। क्योंकि इस कहानी में एक चोर सिर्फ चोरी करने गया था और जब जंगल किसी को रोक लेता है ना, तो सुबह लाश पाया जाता है। उस चोर का नाम है राजू। चोरी करना उसका काम नहीं है, उसका आदत है। शहर की आसपास की गांव उसकी वजह से सेफ नहीं था। रात होते ही सबने अपने अपने घर में रहता है, पर एक गांव था जहां चोर जाते ही नहीं। वहां की शॉर्टकट जंगल की बीच से जाता है और जो उस जंगल में चल गया रात में, वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। वो पागल हो गया, कभी आया ही नहीं। ये बात लोग कह रहा था और यही सुन के राजू हंस रहा था। उनको मानना था डर सिर्फ उन लोगों को लगता है जिन लोगों का हाथ गंदे नहीं हुआ है। अगले ही रात राजू को खबर मिला, गांव की एंड में एक आदमी है, अमीर आदमी, अकेले नए लॉकर के साथ। लेकिन उसके घर जाने के लिए नॉर्मल रास्ता बहुत लंबा था और शॉर्टकट जंगल से जाता है। राजू ने खुद कहा, एक रात है और एक जंगल। उसने चप्पल उतार दी और पैर में कपड़ा बांध ली क्योंकि आवाज ना आए इसलिए, और जंगल के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। अंदर जाते ही हवा ठंडा पड़ गई, लेकिन अजीब बात ये थी, पत्ता हिल ही नहीं रहा था। ना उल्लू की आवाज, ना किसी जानवर की आवाज, सिर्फ राजू की सांस और कुछ नहीं। कि सांस भी धीरे धीरे भारी होने लगी। जमीन गीली थी, हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। तभी उसने नोटिस किया पैरों पैर की निशान, पर वो इंसान आगे नहीं जा रही थी, सिर्फ गोल गोल घूम रहा था। और राजू रुक गया, पर पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था। पर वो जब आगे देखा तब वो इंसान गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। और राजू मन ही मन कहने लगा, मेरा भ्रम होगा। और फिर किसी ने उसके बिल्कुल पास से सांस ली, इतना पास से जैसे लग रहा था उसके कान में कोई कुछ भर रहा है। राजू ने पलट कर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर राजू चलना शुरू किया। हर 10 कदम के बाद राजू के लगा कि मेरे पीछे कोई है। जब वो मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। फिर राजू ने देखा एक पैर के पास एक लाल रंग का धागा बांधा हुआ था। गांव में ऐसा धागे तभी बांधती है जब कोई मर जाता है और उसकी लाश नहीं मिले। ये सब कुछ देख के राजू का गला सूख गया और राजू उस धागा को छू लेता है और वो धागा गरम रहता है। तब जंगल से एक आवाज आई, राजू। आवाज तेज नहीं थी, ना डरावनी थी, एकदम नॉर्मल था, जैसे कोई उसे रोज बुलाता है, ऐसी आवाज। राजू ने अपनी होठ काट ली डर में, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जमीन पर कुछ घिसने की आवाज आ रही थी, पैरों की आवाज नहीं, बस हड्डी और मिट्टी की घिसने की आवाज। राजू भागते भागते गिर गया, उसकी हाथ में मिट्टी भर गई। उसने पीछे देखा पर एक औरत थी, उसका पैर सीधा नहीं था, घुटनों से उल्टा मुड़ा हुआ, उसका मुंह लटके हुए, उसका आंख नहीं थी। फिर भी वो राजू को देख रहा था बिना देखे। पर सुबह गांव वाले जंगल की किनारे से जा रहा था, राजू को देखा और ले आया। पर राजू चल नहीं पा रहा था। राजू जिंदा था पर चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पैर पीछे की तरफ घुमा हुआ था। फिर राजू को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर बोला ये फ्रैक्चर नहीं है, देख के लग रहा है पैर को किसी ने उल्टा करके लगाया है। राजू आज भी जिंदा है, पर जब कोई उसे पूछता है राजू चोरी छोड़ दिया, वो सिर्फ इतना कहता है, जंगल मुझसे चोरी नहीं, मेरी चलने की आदत ले ली। खड़ी लाइन ध्यान से सुनो। रात हो, जंगल के रास्ते हो, तुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, पर मुड़ना मत, क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और मेरी इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहो हॉरर स्टोरी।